जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। 4 तारीख को काउंटिंग ख़त्म होने के बाद झारखंड की राजनीति में क्या बदला और क्या नहीं बदला, आपको बताते हैं। झारखंड की कुछ ऐसी सीटें जिसमें दल बदलू नेताओं का प्रचलन बढ़ा था, जिसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। इस चुनाव में झारखंड में ये देखने को मिला, अगर आप पार्टी बदल के दूसरी पार्टी से टिकट ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता उसे पूरी तरह से नकार दे रही है। आपको हम लोग बात करते हैं डेटा के साथ, चाहे वो सिंहभूम सीट की बात करें, चाहे वो दुमका सीट की बात करें, चाहे वो हज़ारीबाग सीट की बात करें, तो इसमें सिटिंग एमपी जो गीता कोड़ा थी सिंहभूम से, वो हार गई हैं जोबा मांझी से, जेएमएम की जोबा मांझी से। तो गीता कोड़ा जो है वो कांग्रेस से सिटिंग एमपी थी और उन्होंने पार्टी बदल के भाजपा से टिकट लिया और फिर जनता ने पूरी तरह से जो है उन्हें नकार दिया है। जोबा मांझी जो जेएमएम से हैं वो 1,78,402 वोटों से वहाँ से जीत गई। दूसरा सीट जहाँ पे सीता सोरेन मुर्मू जो सोरेन परिवार से आती हैं, वो जेएमएम से विधायक थी जामा से, लेकिन उन्होंने पार्टी बदल के लोकसभा में भाजपा से चुनाव लड़ा दुमका में, और दुमका में सिटिंग एमपी जो थे उनको हटाकर इनको टिकट दिया। भाजपा की वो सीट थी, लेकिन वो सीट भी भाजपा हार गई और वहाँ से नलिन सोरेन जो हैं जेएमएम से वो जीत गए। तो इसमें देखने वाली ये बात है कि सीता सोरेन पार्टी बदल के आई थी, जेएमएम से भाजपा में आई, तो लोगों ने पसंद नहीं किया और कंप्लीटली नकार दिया। वैसे तो उनका वोटिंग का जो डिफरेंस है, हारने का जो डिफरेंस है, वो गीता कोड़ा से थोड़ा सा कम है, लेकिन हार तो हार है। वो 22,527 वोटों से हार गई। उसके बाद हम लोग चलते हैं हज़ारीबाग में। हज़ारीबाग की अगर बात करें तो जयप्रकाश भाई पटेल मांडू से एमएलए हैं भाजपा से, लेकिन उन्होंने पार्टी बदल के कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया, तो दल बदलू नेता के कैटेगरी में वो भी आने लगे, लेकिन जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और हज़ारीबाग में मनीष जायसवाल ने 2,76,686 वोटों से जीते हैं। हज़ारीबाग में निर्दलीय कैंडिडेट संजय मेहता को भी 1,57,000 वोट मिले हैं। तो 3 जो कैंडिडेट थे, 3 सीट थी झारखंड की, सिंहभूम, दुमका और हज़ारीबाग, इन तीनों सीटों पे दल बदलू नेताओं को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो दुमका, सिंहभूम और हज़ारीबाग की बात हमने कर ली। अगर बात करें कि बागी नेताओं की, जो लोग बागी होकर दूसरे पार्टी में जाना चाह रहे थे या फिर जो लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, इसमें भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जनता ने नकार दिया। जैसे हम लोग बात करेंगे चमरा लिंडा की। अगर चमरा लिंडा की बात करें तो चमरा लिंडा बिष्णुपुर, जो गुमला लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो बिष्णुपुर से वो विधायक हैं जेएमएम से, लेकिन उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा लोकसभा का, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो लोहरदग्गा से जो है निर्दलीय लड़ने लगे। तो लोहरदग्गा लोकसभा से वो जब निर्दलीय लड़ रहे थे तो उनकी भी वहाँ पे बुरी तरह से हार हो गई। वहाँ पे कांग्रेस के जो है सुखदेव भगत वहाँ से जीत गए और चमरा लिंडा को वहाँ से 45,998 वोट मिला। तो सिटिंग एमएलए हैं चमरा लिंडा, लेकिन उसके बाद भी इंडिपेंडेंट से उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर वोट परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम आया। इससे ज़्यादा वोट हज़ारीबाग में जेबीके के संजय मेहता भी लाए। देवेंद्र नाथ महतो जो रांची से हैं, इनसे ज़्यादा वोट लाए हैं। वो सिटिंग एमएलए नहीं है, पहली बार लड़ रही है जेबीके। उसके बाद बात करते हैं हम लोग राजमहल सीट की। राजमहल सीट शुरू से जेएमएम का रहा है, लेकिन वहाँ भी लॉबिन हेम्ब्रोम चाहते थे कि उनको टिकट मिले। लॉबिन हेम्ब्रोम जो हैं वो जेएमएम से विधायक हैं, बोरियो से, साहेबगंज के अंदर बोरियो आता है और बोरियो से वो विधायक हैं, लेकिन उन्होंने भी बगावत की और फिर उन्होंने टिकट इंडिपेंडेंट लड़ा, उन्हें टिकट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, तब भी उन्हें जनता ने नकार दिया। और राजमहल की हम बात करें अगर, तो उनको भी 42,140 वोट आए हैं। तो इन सब जो 5 सीटों की बात कर लें हम, अगर लोहरदग्गा, राजमहल, दुमका, सिंहभूम और हज़ारीबाग, इन 5 सीटों में ऐसे नेताओं ने चुनाव लड़ा है लोकसभा का जो जेएमएम से थे या फिर कांग्रेस से थे और कांग्रेस से भाजपा में गए, जेएमएम से भाजपा में गए, या फिर जेएमएम ने अगर टिकट नहीं दिया उन्हें तो फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। लेकिन जनता ने साफ एकदम स्पष्ट कर दिया, अपना जनादेश दे दिया कि जो लोग दल बदलू नेता हैं, कम से कम झारखंड में उनकी नहीं चलने वाली है। तो दल बदलू नेताओं को झारखंड वासियों ने नहीं पसंद किया। इसका साफ कारण यही है कि 5 नेता जो है जहाँ जहाँ से खड़े हुए थे वहाँ से हार गए। सबसे बड़ी मार्जिन से हारने वाले जो हैं
बीजेपी के मनीष जायसवाल ने हजारीबाग में दल बदलू नेता जयप्रकाश भाई पटेल को हराया 2,75,000 वोट से। उसके बाद सिंहभूम में जोभा मांझी ने, जो जेएमएम से हैं, गीता कोड़ा को, जो सिटिंग एमपी थी, भाजपा में चली गई थी, पहले कांग्रेस में थी, भाजपा में चली गई थी, उनको 1,68,000 वोटों से हराया। उसके बाद दुमका में नलिन सोरेन ने सीता सोरेन को 22,500 कुछ वोटों से हराया। यहाँ भी जनता ने स्पष्ट कर दिया कि जो लोग दल बदल करके आए हैं उन्हें हम लोग नहीं पसंद करते हैं। इस जनादेश से यही समझ में आता है। लोहरदग्गा और राजमहल की बात करें तो चमरा लिंडा इंडिपेंडेंट लोहरदग्गा लोकसभा से लड़े। पहले जेएमएम के वो विधायक हैं बिष्णुपुर से, लेकिन जब लोकसभा में आए, टिकट नहीं मिला तो लोहरदग्गा सीट से लड़ा और लोहरदग्गा सीट से उन्हें जनता ने पूरा जनादेश दे दिया। उन्हें बहुत कम वोट आए, लगभग 45,000 वोट आए हैं। तो जनता ने साफ कह दिया कि आप दल बदल करके आ रहे हैं या फिर पार्टी से बगावत कर रहे हैं तो आपको हम लोग नहीं चुन रहे हैं। राजमहल की बात करें तो राजमहल में लॉबिन हेम्ब्रोम भी टिकट चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो जेएमएम से एमएलए है, लेकिन लोकसभा चुनाव जो है इंडिपेंडेंट लड़ा और उसके बाद 42,000 वोट ही ला पाए। तो इससे ये पता चलता है कि जनता ने झारखंड में कम से कम ये स्पष्ट कर दिया कि अगर आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, या भाजपा से कांग्रेस में आ रहे हैं, या कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, या जेएमएम से भाजपा में जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगी। जनता ये साफ कह रही है। इस चुनाव से ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी सिर्फ टिकट लेने के लिए जाते हैं तो जनता ये समझ रही है, जनता इतनी चालाक हो गई है और कैसे जनता को निर्णय लेना है ये स्पष्ट हो गया है। इसी बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर भी आ गई झारखंड से। सिटिंग एमपी जो है अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और वो खूंटी से अपनी सीट हार गए और भारी मतों से हार गए। वहाँ कालीचरण मुंडा से अर्जुन मुंडा खूंटी हार गए। उस सीट में 15 नवंबर 2023 को आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे जब बिरसा मुंडा जयंती थी। तो भगवान बिरसा मुंडा जयंती के दिन नरेंद्र मोदी झारखंड की धरती में आए थे और बिरसा की जयंती में आए थे, बिरसा मुंडा जयंती में आए थे और वहाँ पे आदिवासियों के बारे में बहुत बात रखी थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो अर्जुन मुंडा जो है अपना सांसद ही नहीं बचा पाए। आदिवासियों ने भी वहाँ पे इनकी बात नहीं मानी।